चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, decorating items, toys, etc. One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 23 जनवरी को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी अंडमान के दौरे पर आए थे और यह खास हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 126वां जन्म तिथि को मनाने के लिए था। यह कार्यक्रम इतने भव्य रूप से किया गया था कि जिसे न सिर्फ द्वीपवासी बल्कि पूरे भारतीयों के संग पूरी दुनिया ने इसे देखा होगा। वहीं दूसरी ओर हर राजनीतिक पार्टी के नेताओं का इसे देखने का नजरिया अलग अलग है। हमारी टीम ने बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम और हिंदू राष्ट्र शक्ति के मेंबर से बात की गृह मंत्री अमित शाह जी के इस दौरे पर, तो हमें सबके अलग अलग विचार मिले जो हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि अंडमान का कोई विकास, अंडमान का कोई डेवलपमेंट, अंडमान का कोई आने वाला फ्यूचर में कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया इसमें। 21 द्वीप का जो है हमारा परमवीर चक्र जो प्राप्त हुआ है उन शहीदों के लिए जो है नाम से दिया है। उनको मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है, क्योंकि आज नेताजी का जो बर्थडे 126 साल का जो जन्म जयंती मनाया है, मनाना चाहिए। और उनको वो भी जिसका 21 द्वीप का नाम से जो है शहीदों का नाम से रखा है इसमें। लेकिन एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जो द्वीप में लोग रहते हैं उसी को देना चाहिए था। सरकार का मंशा क्या है वो आपको भी मालूम है और पूरा जनता भी जानता है। ये 126 साल का क्यों मनाएंगे भाई? 125, इसके पहले 125 नहीं था, उसमें क्यों नहीं मनाया गया? ये इलेक्शन का मंशा में जो है सरकार जो है 126 साल को जो है चुन लिया है। इसका और क्या अंत होता है? 125 भी तो था, अब उसमें अब मना सकता था। 124 भी था। आप जाके नॉर्थन मिडिल में देखिए रास्ता का हालत, रास्ता आपको टॉर्च लाइट से ढूंढना पड़ेगा। लेकिन आज वहाँ पे एक देश का होम मिनिस्टर कहता है कि रास्ता कंप्लीट हो चुका है, ब्रिज कंप्लीट हो जाए। ब्रिज, एक ब्रिज का कहाँ है? वो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है? कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, 6 महीने से काम नहीं है। ये मोदी सरकार है, कागज कलम में ब्रिज और रास्ता दोनों ही कंप्लीट हो चुका है। देखिए, अमित शाह जी का जो यहाँ पे विजिट था, जो कार्यक्रम बनी थी उस हिसाब से कार्यक्रम थी आपके हमारे नेताजी सुभाष चंद्र जी की 126वां जन्मदिन की अवसर पर वो आए थे। ये मेरे ख्याल से कोई पॉलिटिकली या ऐसा कोई इनका टूर नहीं थी ये। तो इस विषय में हम हमारे होम मिनिस्टर जी का विज़िट में अगर ये कहना है कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड की क्या भलाई हुई है या नहीं हुई है, इस विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि इनका जो विज़िट ही थी ये विषय में थी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री अंशुमन रॉय जी टैगोर कॉलेज में अमित शाह जी से यहाँ के जीबी पंत हॉस्पिटल के बारे में उनको जानकारी दी है। तो अब देखना ये है कि इसके ऊपर में क्या इफेक्ट होती है इसकी। अननेम्ड
21 आइलैंड्स के जो आइलैंड्स का नाम नहीं था और जो हमारे वो परमवीर चक्र से सम्मानित जितने भी शहीद सैनिकों के नाम से रखा है, ये हमारे हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रखा है वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा। आपके डिबेट कॉलेज में ये हुई थी, राइट। तो अमित शाह जी का इसमें कोई भी रोल नहीं थी। 23 करोड़ रुपया इवेंट मैनेजमेंट को देख करके जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया एक यूनियन मिनिस्टर के लिए, और उसका डबल उतना ही पैसा जो है दूसरा खर्च के लिए खर्च किया होगा, काम के लिए खर्च किया होगा। तो इतना बड़ा एक रकम खर्च करके अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में इस तरह एक मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, ये क्या पर्पस के लिए करके पता ही नहीं है। मैं और भी लोगों को कल बताया था, तो मैं लोगों से पूछा, कई लोगों से, हमारा और भी लीडर से पूछा, तो किसी को पता नहीं ये क्या मकसद इसमें है करके। शायद जो है संघ परिवार का जो एजेंडा है कुछ उन लोग कर रहे हैं, अगले साल का जो इलेक्शन का नज़र में रख करके 2024 का, क्योंकि 126th बर्थडे अभी कर रहा है, 127th शायद नहीं कर सकेगा, क्योंकि इलेक्शन अगर प्रीपोन करेगा, अप्रैल का इलेक्शन अगर जनवरी फरवरी में करेगा तो जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह आएगा, ये नहीं कर सकता। इसलिए जो है शायद अभी जो है 126 कर लिया होगा। लेकिन हमारा कहने का ये है कि अंडमान का लोगों के लिए इसमें क्या बेनिफिट है। अंडमान का लोगों को यहाँ का जो समस्याएं हैं उसका बारे में वो जिक्र ही नहीं किया। तो कौन सा मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इधर में करने जा रहे हैं, या किसी को पता नहीं है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हिसाब से जो तानाशाही तरीका से जो चल रहे हैं। ये अमित शाह जी का जो विजिट, इतना बड़ा जो प्रोग्राम हुआ था, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज का छोड़ दो, कोई लोगों का कोई भागीदारी इसमें नहीं है। बहुत गर्व की बात है कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे फ्रीडम फाइटर का जो जन्मतिथि है वो ऐसे धूमधाम से मनाया गया है कि पूरा विश्व उसको देख रहा है। जैसा जैसा आगे बढ़ रहे हैं, जैसा जैसा हमारा सोच एक डेवलपमेंट के तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा सेलिब्रेशन भी वैसा होना चाहिए ना। जब अमित शाह जी आए तो मैं नमस्ते बोल के सामने गया, तो वो खुद ही मेरे तरफ आके मेरे कंधे पे हाथ रख के जो है सुनने मांगे मैं क्या बोलना चाहता था। तो मैं बोला, जो मुझे लगा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंडर्स के लिए 2 मेजर पॉइंट है जो हम लोग अमित शाह जी से डायरेक्ट बात करके सॉल्व कर सकते हैं। वो ये है कि खास करके हेल्थ सेक्टर में जो स्ट्रेचर रेट्स है, जो भी सीरियस पेशेंट जो स्ट्रेचर में जाते हैं उनका 2.5 से 3 लाख रुपया का खर्चा होता है इंस्टेंट। तो आप सोचिए, ये मेरा ख्याल से आइलैंड में 15 to 20% पीपल के लिए संभव होता है, और बाकी जो 80% लोग हैं वो आज भी यही कारण जो है टिकट्स के कारण और स्ट्रेचर रेट्स के कारण जो है जीबी पंत हॉस्पिटल में आज भी रखे हुए हैं। हम डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं, हम यहाँ में करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है उसमें पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये बड़े बड़े नेता जो अपने आप को इतना महान बता रहे हैं कि भाई अमित शाह का प्रोग्राम में ये हुआ वो हुआ, इलेक्शन आ रहे, अरे वो सब दायरे से बाहर निकलिए, पॉलिटिकली अब थोड़ा लेवल हाई करिए। तो राय तो आपने सबकी देखी व सुनी। अब आप जनता जनार्दन को निश्चय करना है कि यह हमारे द्वीपों के लिए कितना लाभदायक था। हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार व नेतागण जो करे देश व देशवासियों की भलाई के लिए करे। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।